कांग्रेस नेताओं पर दर्ज एफआईआर के विरोध में उतरी पूरी कांग्रेस, उग्र आंदोलन पर अल्टीमेटम। जबलपुर आरटीओ का स्कूल बसों पर बड़ा एक्शन, 6,60,000 का जुर्माना वसूला। कैफे और स्पा सेंटरों में अवैध गतिविधियों पर प्रशासन का चाबुक, ओमती, मदन महल और गोहलपुर में ताबड़तोड़ छापेमारी। बेड़ाघाट में बड़ा हादसा, नर्मदा नदी में डूबी 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव 3 दिन बाद मिला। मालवीय चौक पर राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर का मामला अब गर्मा गया है। गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन सौंपकर दर्ज प्रकरणों को तत्काल निरस्त करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता पुलिस के बीच तीखी बहस और हल्की धक्का मुक्की हुई। पूर्व मंत्री और विधायक तरुण भनोट, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ नेता आलोक मिश्रा, अभिषेक चिंटू चौकसे समेत अन्य कार्यकर्ताओं पर शासकीय कार्य में बाधा डालने की एफआईआर विशुद्ध रूप से राजनीतिक दबाव में दर्ज की गई है। नेताओं का तर्क है कि घटना के उपलब्ध वीडियो फुटेज से साफ जाहिर है कि विरोध प्रदर्शन पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण था। कांग्रेस और युवा संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच का झूठे मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो वे पूरे जिले में उग्र आंदोलन करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने प्रतिनिधि मंडल से ज्ञापन प्राप्त कर साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमारे नेता राहुल गांधी जी की जब गिरफ्तारी दिल्ली में हुई, हम उसको लेकर वहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु वहाँ पर लालगंज पीआई गोस्वामी जी आए और हमारे प्रदर्शन में हमें हमारे वरिष्ठ नेता आलोक मिश्रा जी और हमारे वरिष्ठ नेता चिंटू चौकसे जी के ऊपर उन्होंने कॉलर पकड़ी और उनके साथ गाली गलौज करी और ये सब हमारे कार्यकर्ता देख के वहाँ पर हमने नारेबाजी भी उनके खिलाफ करी। परंतु हमें कल शाम को पता चला कि हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर आलोक मिश्रा जी और चिंटू चौकसे जी के ऊपर मामला लगा दिया गया, जिसको लेकर आज हम एसपी ऑफिस आए और एसपी से मुलाकात करना चाहते और उनको ज्ञापन देने के माध्यम से ये बताना चाहते किस तरह वहाँ टीआई की गुंडागर्दी चल रही है। लगातार उसकी शिकायतें हम थाने में अपनी दर्ज भी करा चुके हैं और अब एसपी ऑफिस में आकर उनके खिलाफ प्रदर्शन। हमारी मांग है कि उनके ऊपर एफआईआर हो गई तो हम टीआई के ऊपर भी एफआईआर हो और उनके साथ जो गाली गलौज और उनके साथ धक्का मुक्की हुई है उसकी भी एफआईआर टीआई गोस्वामी के ऊपर। हमें अब आश्वासन मिला है, 48 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती और हमारे तो हम एसपी ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन के लिए धरने में बैठेंगे। सौरभ गौतम, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष। शहर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जबलपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने बिना फिटनेस और परमिट के दौड़ रही स्कूल बसों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की। आरटीओ रिंकू शर्मा के अनुसार जिले में पंजीकृत करीब 800 स्कूल बसों में से केवल 550 बसों के पास ही वैध दस्तावेज मिले। बिना फिटनेस संचालित हो रही लगभग 250 बसों के खिलाफ चेकिंग टीमों ने कार्रवाई करते हुए कई गाड़ियों को जब्त किया और अब तक 6,60,000 रुपए से अधिक का राजस्व वसूला किया। कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बसों का पीला रंग, हॉरिजॉन्टल ग्रिल, अग्निशमक यंत्र, सीसीटीवी, वीएलटीडी और पैनिक बटन जैसे सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। आरटीओ अधिकारियों ने अभिभावकों से अपील की है कि वे एम परिवहन ऐप के जरिए या स्कूल प्रबंधन से सीधे संपर्क कर बसों की फिटनेस और दस्तावेजों की जांच अवश्य करें ताकि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। आरटीओ विभाग द्वारा जो जबलपुर आरटीओ विभाग द्वारा अभी तक यात्री बसों पे और स्कूल बसों पे नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर में जब से मैं आई हूँ तो मैंने उसमें अप्रैल माह में देखा था कि लगभग स्कूल बस हमारे 800 की संख्या में स्कूल बसों के रूप में रजिस्टर्ड है, जो 15 साल पुरानी, मतलब 1 जनवरी 2011 से रजिस्टर्ड बसों की संख्या है। और इसमें से जब पोर्टल पर देखा गया तो केवल 550 बसें फिटनेस और उनके परमिट थे, बाकी कम से कम 200-250 की संख्या में गाड़ियों की फिटनेस नहीं थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए केवल उन्हीं स्कूलों में और उन्हीं गाड़ियों की चेकिंग के लिए यहाँ से टीम को नियमित रूप से भेजा जा रहा था। नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है, जिसका ये परिणाम है कि जितनी भी गाड़ियाँ विदाउट फिटनेस थी वो सब जब्त की गई हैं गाड़ियाँ और नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। और उनसे ये भी पूछा गया कि किस कारणवश ये नहीं हो पाई है, तो कुछ वाहन स्वामियों ने ये बताया गया था जो स्कूलों ने कि हम गाड़ियों का संचालन नहीं कर रहे हैं,
हमारे स्कूल बंद हैं। कुछ लोगों द्वारा ये बताया गया, कई जगह से ये भी आया है कि VLTD की वजह से परेशानियां आ रही हैं, तो वो फिटनेस नहीं करा पाए हैं और उन लोगों ने आवेदन कर रहे हैं, लगातार फिटनेस होती जा रही है। चेकिंग का ये परिणाम है कि आज ऐसी गाड़ियों की संख्या लगातार में काफी कम होती जा रही है और इन पे जो हमारी जो राजस्व वसूली की कार्यवाही की गई है, लगभग 6,60,000 के करीब राजस्व वसूली की है। शहर के कैफे, रेस्टोरेंट और स्पा सेंटरों की आड़ में चल रही अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए बुधवार को जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनीवाल के नेतृत्व में ओमती, मदन महल और गोहलपुर क्षेत्र के कई संदिग्ध प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए बंद कैबिनों को तत्काल हटाया गया। साथ ही कई स्थानों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई। गंभीर अनियमितता पाए जाने पर कुछ प्रतिष्ठानों को सील करते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अनैतिक गतिविधियों की शिकायत पर यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी कई दिन से हम सूचना डेवलप कर रहे थे, जब हमें पता लगा कि शहर में ऐसे कई स्थान चल रहे हैं जहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसे कैफ़े हैं जहाँ केबिन सिस्टम चल रहा है या पर्दे बना के कमरे कन्वर्ट कर दिए गए हैं और इलीगल तरीके से दिए जा रहे हैं। तो हमने नगर निगम से संपर्क करके इन पे कार्रवाई कराई है। अभी 3 जगह हम कार्रवाई कर चुके हैं। एक DX कैफ़े है, एक एरिक कैफ़े है, एक काम 25 कैफ़े हैं। बाकी जगह को हम चेक करवा रहे हैं। नगर निगम की टीम के साथ में इनको सील करवाया जा रहा है। जो इनके केबिन सिस्टम है, पर्दे सिस्टम है, उनको डिस्ट्रॉय कराया जा रहा है। इनसे फ़ाइन भी वसूला जाएगा एवं जो भी संचालक हमें पाए गए हैं उनसे पूछताछ जारी है। अगर कोई भी अनैतिक गतिविधि या किसी प्रकार की इलीगल गतिविधि इसमें सामने आती है तो इसमें भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले कई दिनों से हमें ये सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग कैफे और रेस्टोरेंट के नाम पर अपने कैफेज के अंदर अनाधिकृत कैबिन्स बना करके उनमें या तो इलीगल स्पा चला रहे हैं और या फिर उसमें अन्य संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं। तो इसी को चेक करने के लिए लोगों ने आज पुलिस और नगर निगम की एक जॉइंट टीम बना करके शहर में विभिन्न जगहों पर छापे मारे, जिसमें हम लोगों को इस तरह के अनाधिकृत स्पा और अलग अलग गतिविधियां मिली, जिसमें कुछ कपल्स, यंग कपल्स कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में भी मिले। तो इसके अंदर हम लोगों ने अब कार्रवाई की है। इनमें मुख्यतः इनकम टैक्स चौराहे के पास का एरिक कैफे, रसल चौक के पास का DX कैफे, 40 फीट रोड के पास का काम 25 कैफे और खजरी क्रिया बाईपास के पास का एक सैम कैफे और एक 1 चैप्टर कैफे, इन पर जो इस तरह का अनाधिकृत मॉडिफिकेशन था इनको सील किया गया है और अब इसमें इन्हें नष्ट किया जाएगा और इसमें कानून के अनुसार इन लोगों के ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। बेड़ाघाट थाना क्षेत्र के दलपतपुर घाट पर नहाने के दौरान नर्मदा नदी में डूबी एक बुजुर्ग महिला का शव घटना के 3 दिन बाद बुधवार को बरामद कर लिया गया। मृतका की पहचान चौकीलाल निवासी 75 वर्षीय कुसुमबाई लोधी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज भेजकर मर्ग कायम कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुसुमबाई 20 जुलाई को दलपतपुर घाट पर स्नान करने गई थी, जहां अचानक पैर फिसलने से वे नर्मदा के तेज बहाव में बह गई। परिजनों की सूचना पर बेड़ाघाट थाना पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने लगातार 3 दिनों तक खोज अभियान चलाया। बुधवार को शव बरामद होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर में दहशत का पर्याय बन चुके शातिर बदमाश अभिषेक पटेल उर्फ चिंगा के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। आधारताल पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा चलाया चाइना चाकू की खरीद फरोख्त में लिप्त चिंगा को 38 नग अवैध चाकू के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बदमाश की लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और इलाकों में फैली दहशत को देखते हुए जबलपुर पुलिस अधीक्षक श्री संपत उपाध्याय के प्रतिवेदन पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह ने आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत वारंट जारी किया है। आधारताल थाना प्रभारी विपिन ताम्रकर के अनुसार वेलकम कॉलोनी महाराजपुर निवासी अभिषेक उर्फ चिंगा पटेल के खिलाफ वर्ष 2020 से अवैध वसूली, मारपीट, आर्म्स एक्ट और अवैध हथियार बेचने जैसे 13 गंभीर अपराध दर्ज हैं। आरोपी के खौफ के कारण आम जनता रिपोर्ट दर्ज कराने से भी डरती है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश्वरी कौरव के मार्गदर्शन में पुलिस ने NSA का प्रकरण तैयार कर जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था। वारंट जारी होते ही पुलिस ने आरोपी को NSA के तहत गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल जबलपुर भेज दिया है। आज NSA के तहत एक व्यक्ति है अभिषेक उर्फ झींगा पटेल, ये वेलकम कॉलोनी आधारताल थाना क्षेत्र का निवासी है और इसकी उम्र 22 साल है। बालिग होने के बाद इसके विरुद्ध कुल 13 मामले
जबलपुर के अलग अलग थानों में पंजीबद्ध हैं, जिनमें धमकी देना, मारपीट करना, चाकूबाजी, आर्म्स एक्ट और कई अन्य मामले दर्ज हैं इसके विरुद्ध। इसी के तहत इसमें बाद में ये बात सामने आई थी कि ये अपने विरुद्ध दर्ज मामलों में गवाहों को धमका रहा है, जिसकी वजह से लोग गवाही देने से डरने लग गए। इसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की गई जिनको इसने वायलेट किया है, और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का इस पर कुछ विशेष असर नहीं पड़ रहा था। इसके बाद अभी रिसेंटली इसी महीने आधारताल थाने में इसे 38 चाकुओं के साथ में पकड़ा गया, जिसके तहत इस पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई। ये मामला संज्ञान में आने के बाद में ये मैटर सिंपल लॉ एंड ऑर्डर का ना रह करके ये लार्जर पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट करने वाला हो गया, जिसको दृष्टिगत रखते हुए इसके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई और आज कलेक्टर महोदय द्वारा इसका गिरफ्तारी वारंट बना करके इसे सेंट्रल जेल में निरुद्ध किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने का एक विवादित मामला सामने है। इस घटना को लेकर हिंदू धर्म सेना में गहरा रोष व्याप्त है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राजपूत ने जबलपुर के थाना प्रभारी आधारताल को लिखित आवेदन सौंपकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सतना निवासी जितेंद्र चौधरी नामक व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट से प्रधानमंत्री की आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ता मुकेश ने इस पोस्ट को देखने के बाद प्रदेश अध्यक्ष को सूचित किया। संगठन का कहना है कि देश के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कृत्य बेहद निंदनीय है और यह देशद्रोह की श्रेणी में आता है। हिंदू धर्म सेना ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए और कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। शहर में फर्जी सीजिंग की गाड़ियां बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का एक नया मामला सामने है। पीड़ित ने भोपाल, उज्जैन और इंदौर से जुड़े एक असंगठित गिरोह पर आरोप लगाते हुए जबलपुर पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत कर न्याय और एफआईआर दर्ज कराने की गुहार लगाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोपाल निवासी इमरान नामक व्यक्ति के माध्यम से पीड़ित का 11 लाख रुपए में एक स्कॉर्पियो कार का सौदा तय हुआ। इमरान के कहने पर 7 जुलाई को ट्रेन से जबलपुर पहुंचे अर्नव सोलंकी और उसके साथी ने पीड़ित से 2,40,000 रुपए कैश और 1 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। पैसे लेने के बाद जब पीड़ित गाड़ी लेने रद्दी चौकी पहुंचा तो आरोपी अर्नव सोलंकी अपने अन्य साथियों के साथ वहां धमका और डरा धमकाकर गाड़ी छीन ली। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को बाईपास स्थित खैरी हाउस और फिर विजयनगर के एक होटल ले जाकर जबरन वीडियो बनाया। मामले में आधारताल थाना प्रभारी द्वारा की गई कार्रवाई के बजाय आपसी समझौते का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। सलमान है। क्या समस्या हुई आपके साथ? मेरे साथ ठगी हो गई है। कितने की? 3.5 लाख रुपए की। कैसे हो गई? इमरान नाम करके लड़का है जो कि भोपाल का है, वो सीजिंग का काम करता था। वो मेरे को फ़ोन लगाया कि सलमान गाड़ी सीजिंग वाली है, किसी को चाहिए तो बताना। तो मैंने एक भैया को बताया गाड़ी जो कि यहीं के हैं, उनको मैंने बताया तो उन्होंने बोले ठीक है सलमान दिखवा दो गाड़ी। तो गाड़ी की फिर बातचीत हुई 11 लाख रुपए में। और वहाँ से इमरान के साथ वाले जो कि जिन गाड़ी लेके आए थे उन लोगों ने गाड़ी मुझे रात में 7 तारीख को रात में 4 बजे दिए। बोले सवेरे में लिखा पढ़ी करवा लूंगा और फिर उसके बाद एनओसी मिल जाएगी। और जो कि वो सवेरे उन्हीं लोग अब मेरे पास आए रद्दी चौकी, वहाँ से उन लोगों ने मेरे से गाड़ी छीने, बोले ये गाड़ी हमारी है। और वहाँ से वो ले गए अब आधारताल के आगे खैनी हाउस में मोहित सिंह राजपूत के पास जाके बैठ के बात हुई। तो उन लोगों ने फिर फर्जी लिखा पढ़ी करवाए, बोले कि हम इंदौर जाके आपको 1 से 2 दिन में हम पैसा रिफंड कर देंगे। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये गाड़ी इंदौर पुलिस आई, सिविल लाइन थाने से वो गाड़ी लेके चली गई। इसकी शिकायत की आपने? मैंने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया, उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज मिले अपना एसपी साहब से, क्या बोले? आज भी मैंने यही चीज़ बोला उनसे कि आप सख्त कार्रवाई करिए और मुझे पैसे निकलवाइए, क्योंकि जिनका पैसा लगा हुआ है वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरे से बोल रहे हैं कि भाई तुम पैसा दोगे। आपका नाम बताओ। मोहम्मद सलमान।